अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। एक शादी खत्म हुई है तो दूसरी शादी स्टार्ट हो गई है, और जब ये व्लॉग बन रहा है ना उस वक्त तक मेरा चैनल जो है वो अभी तक मेरे पास ठीक नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, व्लॉग बनाते जाते हैं, जब ठीक होगा तो हम अपलोड करते जाएंगे। खैर 2 दिन के बाद जो है वो शादी शुरू है, ठीक है। और इसी शादी के दौरान मेरे 2 बहुत इंपॉर्टेंट शूट हैं, ठीक है। मुझे वो भी करने हैं, और शादी भी फैमिली में भी है और एक आउट ऑफ फैमिली भी शादी है, तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है, ठीक है। और सबसे पहले मुझे मार्केट जाना है। मुझे आज ये नोज पिन रिमूव करा के जो है वो नोज रिंग रिमूव करा के नोज पिन पहननी है। अब अल्लाह करे कि मैं आज जाऊं तो कोई मुझे पसंद आ जाए और मैं इसको पहन लूं। उसके अलावा 1-2 चीज़ें ज़ारा की लेके आनी है। सर्दियाँ ऐसे आई हैं, पिछली जो शादियाँ अटेंड की ना मौसम लाइक नॉर्मल था, अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और काम बहुत ज़्यादा। तो मैं बात कर रही थी कि सर्दियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ गई है, लाइक बहुत इंस्टेंटली वेदर जो है वो चेंज हो गया। मैंने ज़ारा के गर्म कपड़े तो मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने ज़ारा की हाई नेक्स और 1-2 चीज़ें नहीं ली हुई। तो बस आज मुझे वो लेके आनी है, ये चेंज करनी है, और कुछ घर के भी काम है वो भी देखना है। तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। तो वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। बिना टाइम वेस्ट किए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो है ना वो आज बैठ के ये सारी चीज़ें सेट की हैं। ये वो मेकअप है जो हमने शादियों में यूज़ करना है, ठीक है। ये कुछ यूज़ वाला नहीं है। अभी इनको मैंने जो है ना वो काफ़ी हद तक वॉश वगैरह किया है, सब चीज़ें मैंने सेट की हैं। ये वाला भी मैंने सब सेट कर लिया ताकि मिल जाए, लेकिन इसको जितना भी सेट कर लो ये दराज उतना ही ख़राब रहता है। ये ज़ारा के 2 ड्रेसेस हैं जो उस दिन मैंने एक्सपो से लिए थे। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाए नहीं थे, देख सकते हैं। ये एक्सपो सिटी से मैंने लिए हैं, 2 से 3 ईयर्स का साइज़ है। इसके साथ ये वाला है, ठीक है। ये मुझे बहुत ही प्यारा एक कलर लग रहा था। एक ये हो गया, और एक ये मैंने येलो कलर का लिया, इसका भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आजा भाई, ये देख, ठीक है। एक्सपो सेंटर से लिए हैं, एक्सपो सिटी से, ठीक है। और ये कितने का आया है, इसकी प्राइस वगैरह मिट गई है मेरे ख्याल में। ये 2400 का था और वो 2000 का था, ठीक है। इतने की आए थे। तो ये हो गई ज़ारा की 2 ड्रेसेस। अब हाईनेक्स वगैरह चाहिए ज़ारा की, वो लेनी है। एक ज़ारा का ये ड्रेस हो गया सर्दी का, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो मतलब 6-7 ड्रेसेस हैं, ठीक है। लेकिन अभी हाईनेक्स वगैरह लेनी है। शूज़ ले लिए, शूज़ नहीं लेने हैं, बस हाईनेक वगैरह लेनी है। आप लोग देख रहे हैं 4 बज रहे हैं, अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, और आज है 10 दिसंबर। तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं। ज़ारा सो रही है, उसका खाना भी लगे हाथ बन जाएगा। हम लोगों ने रख भी है, लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको वॉश करना है, कुछ बर्तन रखे हुए हैं वहाँ पे, वो भी धोना है, तो जल्दी से काम पे लगता है। हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। जी साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं जल्दी से ज़ारा के लिए खाना बना लूँ, क्योंकि चाय बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। अब्बू ने नमाज़ पे जाना था, लेकिन अब जो है वो खाना बना लूँ साफ़ सुथरा, तो हो ही गया है। इसके लिए मैं आज जो है ना वो तलबीना बना रही हूँ, ठीक है। कभी कस्टर्ड बना लेती हूँ, कभी तलबीना, कभी कुछ और, जो है ना डिफरेंट चीज़ें देती रहती हूँ। बिस्मिल्लाह, अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चीनी या शहद या गुड़ जो भी ऐड करना हो तो दे सकते हैं। अच्छा जी, अब आया मैंने पहन लिया है, ठीक है। रूम मैंने सारा अपना सेट कर लिया है, ठीक है। और ज़ारा जब तक सो रही है, जब तक हम लोग होके भी आ जाएंगे, थोड़ा सा काम है हमें। लिप बाम थोड़ी ज़्यादा ही डार्क हो गई, तो बस मैं कज़न के साथ ही जा रही हूँ बाइक पे। काम करेंगे और वापस आएंगे। हमें बनाने के लिए चाहिए हाँ जियो वाले के 2 शॉप है। हाँ ये बात मुझे आप बिल्कुल सुन इनको दिखा दो। चल फिर आ जाओ। हाँ ये नेक्स्ट इनका क्लोन हो गया। सॉक्स कहाँ गए, ये वाले सॉक्स। कैसे बताया तूने?
मैं आ गई हूँ घर पे और मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए। एक्चुअली मैं जो है ना वो जोया के ड्रेसेस देख रही थी। ज़ारा की तो सारी शादी की शॉपिंग कर ली थी, तो मैंने कहा कि चलो जोया के लिए भी मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वो जोया के लिए देखने लग गई। एक शॉप से ना मैंने ज़ारा की सारी शॉपिंग कर ली थी सर्दियों की। लेके मैं दूसरी शॉप पे गई हूँ और वहाँ पे मैंने एक शॉपर रखी है। वहाँ पे कोई औरत आई है, कैमरे में देखा है, वो शॉपर उठा के लेके चली गई है। और उसमें जितनी भी ज़ारा की A to Z सारी उसकी विंटर्स की शॉपिंग थी, हाई नेक, टाइट्स, फीडर, वार्मर, सब चीज़ें वो लेके चली गई। अब वो कहते हैं ना कि 10 रुपए की चीज़ चली जाए उसका भी दुख होता है। वो सारी शॉपिंग थी, एक अच्छी खासी अमाउंट की भी थी। तो बस मैंने फिर जो जोया के ड्रेसेस लिए 2 वो लेके मैं आ गई और ज़ारा की सारी शॉपिंग चली गई। अब मैंने अपनी भी 1-2 चीज़ें लेनी थी, ये वाली नोज पिन लगवानी थी। कुछ भी नहीं किया मैंने, पता नहीं मेरी क्या बुराई आई हुई है आजकल, क्या सब चीज़ें उल्टी होती जा रही हैं। ये मैंने ना जोया के लिए एक लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ज़ारा का भी इस तरह का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। और एक ये वाला तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जो है ना मैंने जोया के लिए ये वाला शरारा लिया। अगर मैंने ज़ारा की शॉपिंग ना की होती तो मैं डेफिनेटली ज़ारा के लिए ये वाला लहंगा लेती, क्योंकि ये इतना खूबसूरत है। इसका आप काम चेक करें, लुक एट द डिटेलिंग, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो खैर जोया के लिए ले लिए। ज़ारा का मैं वो ड्रेसेस चले गए, सबका समझ के भूल जाती हूँ और क्या कर सकती हूँ। हाय एवरीवन, सो ये है नेक्स्ट डे। कल फिर व्लॉग मज़ीद कंटिन्यू करने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, तो बस वो कहते हैं ना थोड़ा जब नुकसान हो जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो होता है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर आज हम लोग जाते हैं दोबारा, जो चीज़ें हम लोगों ने कल ली थी, आई होप कि ज़ारा की वो सारी चीज़ें दोबारा मिल जाए और बाकी जो भी आज सारे काम है वो वाइंड अप करते हैं। आज मुझे मेहंदी भी लगवानी क्योंकि कल से फिर शादी स्टार्ट है। और आपको मेरे फेस पे भी काफ़ी ग्लो नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने अभी क्लिनजिंग की है, मास्क लगाया है। मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों में शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी क्लिनजिंग की और कौन सा मास्क लगाया है। तो अभी बस मेरा कज़न बैठा हुआ है, कल वाला ही मेरा कज़न बैठा हुआ है जिसने मेरे साथ शॉपर घुमाई। अच्छा, वो उसके सामने शॉपर उठा रही है, कह रहा है मुझे लगा उनकी शॉपर। मैंने कहा वाह मोहसिन वाह। तो खैर चले चलते हैं, के साथ जा रही हूँ। इसने मेरी कल शॉपर घुमाई है, इस मनूस ने इसके सामने से लेके गई है। इसने कहा कि शॉपर घुमाई ना फिर देखना। चलो चॉकलेट वाला फ्लेवर दे दो, दोनों के डिब्बे दे दो। जी मैं आ गई हूँ घर पे और गुड न्यूज़ ये कि मैंने ना ज़ारा की कुछ चीज़ें ले ली थी और कुछ लेने के लिए मैं उसी शॉप पे गई थी जिधर से मैंने कल ली थी। और वहाँ पे हम लोग ले रहे थे तो एक भाई आए, कहते कल ना गलती से आपकी शॉपर हमारे पास चली गई थी और वो शॉपर दे गए। तो यार मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो ठीक है बस। और अब ये कि आप लोग मेरा नोज़ देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं नोज़ पिन लगवाने के लिए फिर से गई थी, लेकिन पता नहीं क्या मेरी ये गलत कर दी है क्या है कि ये देखिए इतना ज़्यादा ब्लड आया, नोज़ भी मेरा पूरा रेड हो गया। और नोज़ पिन की जो रॉड है ना वो पतली है, अंदर ही नहीं जा रही, अंदर से भी नोज़ फुल स्वेल हुआ है। अब मैं जाऊँगी किसी अच्छी जगह पे, हैदराबाद या कराची, वहीं से जाके इसको जो है ना वो ठीक कराऊंगी, क्योंकि इन लोगों के बस की बात नहीं है। इन लोगों से पिन ही नहीं जा रही है, पता नहीं इनके पास उस तरह की नोज़ पिन नहीं है। आप चेक करें, मुझे इतना शदीद दर्द हुआ है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तब जल्दी से नाश्ता करते हैं, थोड़ी सी आपको शॉपिंग दिखाते, फिर मेहंदी वाली को बुलवाया है जो हमारी कल गुम हुई थी, ठीक है। और ये भी कुछ चीज़ें ली हैं, ये बाकी ज़ारा के सारे स्नैक्स वगैरह हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें ना वगैरह सारी मैं निकाल दूँ, और एक एक्स्ट्रा मैंने हमेशा फीडर रखा होता है। वाह, वाइप्स वगैरह थी, ये तो मैंने अपने लिए एक ले लिया था। और ये वाला नेक्स्ट अच्छा मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है काफ़ी, ये इसको लगाते हैं। सारी ना ज़ारा की हाई नेक से टाइट ये भी, और ये एक और वाइप्स कल ली थी, ठीक है। ये क्लोन इसका, और बाकी ये सॉक्स वगैरह, और ये एक और लोशन हो गया, ये तो मैंने ले लिया था, फिर वो शॉपर दे के गए कि और सॉक्स का पेयर। और उसके अलावा ये रुमाल और एक और फीडर लिया था मैंने। उसके अलावा एक ये वाला ड्रेस लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, बहुत ही मुझे प्यारा लग रहा था, ठीक है। ये आप लोग चेक करें, ठीक है। ये है और इसके साथ एक ये है, और इसके नीचे ना एक इनर आएगा। फिर ये स्किन कलर की हाई नेक ली, ये एक ब्लैक कलर की ली, ये एक ब्लैक कलर की, ये कुछ कॉलर वाली है, कुछ ना विदाउट कॉलर के हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ना। तो ये सारी इसकी शॉपिंग थी। ये क्या है इसमें, अच्छा एक जोया के ड्रेस के साथ का टीका है, ये ज़ारा के पर्स, और एक मैं मेहंदी लेके आई हूँ। सो ये सारी शॉपिंग थी जी। प्लान चेंज हो गया है, मेहंदी वाली जिससे लगवानी थी वो यहाँ पे है ही नहीं, वो कहीं गई हुई है। मैंने सोचा था मैं अभी पास्ता बना लेती हूँ, सही है, और फिर मेहंदी वाली आएगी लगवा लूँगी।
एक और मेहंदी वाली मिली है, वो कह रही है कि मैं नहीं आती, आपको आना पड़ेगा। अब मैं उसके घर जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, और मेहंदी लगवा के आके फिर मैं पास्ता बनाऊँगी। मैंने सोचा था कि मैं बना लेती हूँ, अभी फिर फ्री हो जाऊँगी, लेकिन खैर अब चलते हैं उसके घर पे, लगवा के आते हैं, फिर आके पास्ता बनाएंगे। जी मेहंदी लगवा के हम लोग आ गए हैं घर पे, और ये बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है, और सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो भूख बहुत लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगवाते हैं। मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आ गया है, ये आप लोग देखें, लेकिन काफ़ी डार्क आया है। इस वाले हाथ का सही है क्योंकि ये वाली मैंने जल्दी धो ली, इस वाले का थोड़ा सा ज़्यादा डार्क आ गया क्योंकि काफ़ी देर से लगी हुई थी, बट ओवरऑल गुड हो गया। आने लगी हैं समोसे, क्योंकि मैंने आज सुबह से जो है वो कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो ये मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे है। चलें जी, मैंने सोचा पहले मैं ज़ारा के लिए जो है ना वो कस्टर्ड बना लूँ। समोसा जो है वो मैंने खा लिया था, उसके बाद थोड़ी सी जलेबी भी खाई थी, और ज़ारा स्टिल जो है वो अभी तक सो रही थी। मैंने कहा चलो उसके लिए कुछ बना लेती हूँ, चेंज कर करके देती रहती हूँ, कभी कस्टर्ड, कभी जो है वो दलिया बना लेती हूँ, कभी कुछ और। तो आज मैंने सोचा मेरे पास ये नूडल्स रखे हुए थे, तो मैं अपने लिए ये बनाती हूँ। तो शादियों का खाना खा खा के ना बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है। शादी में होना चाहिए कि स्पैगेटीज़ दें, वाइट सॉस पास्ता, स्टेक, इस तरह की कोई शादी आनी चाहिए जिसमें ये सब हो। खैर बस यहाँ पे मैं उसके लिए, ज़ारा के लिए कस्टर्ड बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जो है पास्ता बनाऊँगी। सुबह से उठी हुई हूँ कामों में, होते होते तकरीबन यहाँ पे 5:30-6 बज रहे थे। तो ज़ारा जो है ना वो तकरीबन 4 बजे सोती है, फिर 6 बजे तक उठ जाती है, तो डिपेंड करता है, लेकिन वो 2 घंटे की नैप लेती है, कभी 3 से 5, कभी 4 से 6। तो अभी तक सो रही थी, मैंने बना के रख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स कट करने बैठ गई, क्योंकि मेरा दिल करता है आज मैं सारी वेजिटेबल्स डाल के जो है बनाऊँ। मेरा मटर डालने का भी दिल कर रहा था, लेकिन मटर थे नहीं, तो फिर मैंने जो है वो हरी प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, और मैंने टमाटर भी डाले थे, लेकिन मैं भूल गई। जब मैंने सारा बना लिया फिर मुझे याद है यार मैंने तो इसमें टमाटर भी ऐड करने थे, बट मैंने जो है वो ऐड नहीं किए। खैर रेसिपी आप लोग साथ साथ देख लें, साथ साथ आप लोग बताएं कि क्या चल रहा है, आप लोगों के भी ख़ानदान में कोई शादी आई या नहीं। अच्छा, सारी शादियाँ जो है ना वो किसी दोस्त की है या फिर जो है वो किसी कज़न्स की है। मैं सोच रही हूँ यार मेरे भाई दोनों इतने छोटे हैं, कब बड़े होंगे, कब मेरी अपनी फैमिली में कोई शादी आएगी। लाइक मेरा तो कोई देवर जेठ वाला भी हिसाब नहीं है, और मेरी कोई नंद भी नहीं है, तो बस घूम फिर के बचते मेरे 2 भाई हैं, जो मेरी जो है वो मुझसे दोनों छोटे हैं, और सबसे ज़्यादा क्लोज़ शादी तो मेरे लिए वही होगी। बाकी कज़न्स की शादी तो फिर कज़न्स की होती है ना, तो घर वाली शादी जैसे कोई देवर होता या कोई जेठ होता जिनकी शादी ना हुई होती, और या फिर कोई नंद होती, तो इस तरीके से, या फिर कोई मामू या फिर कोई फूफो, मतलब सबकी शादियाँ जो है वो हो चुकी हैं। तो मुझे सिर्फ इंतज़ार जो है ना, अगर आप लोग पूछो तो मुझे सिर्फ अपने भाई की शादियों का इंतज़ार है कि कब होंगी। दोनों भाई मुझसे छोटे हैं अभी, तो खैर कोई है नहीं। एक भाई जो है मेरा, उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, तो मैं मम्मा को ये कही थी बस जॉब मिल गई है, अब ये जैसे सेट होता है फिर हम जो है वो लड़कियां देखना इसके लिए शुरू कर देंगे। तो बस फिर अब, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी लगेंगे तकरीबन 2-3 साल लगेंगे, बट चले साथ साथ बातों में पास्ता ही बन गया। आज मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डाली, जो नॉर्मल घर में स्पाइसेस होते हैं वो ऐड किया, और इसमें थोड़ी सी केचप ऐड कर दी। और ये वाले जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, ये जो एग नूडल्स, इससे पहले मैंने जो है वो नहीं बनाए हैं। देखे हैं मैंने, उस दिन मुझे नज़र आया तो बस मैंने ले ली, क्योंकि मैं स्पैगेटीज़ लेने गई थी, वो मिली नहीं, तो फिर मैं यही ली। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा पास्ता हो गया है रेडी। अब ज़ारा भी जो है वो उठ चुकी है, तो पहले मैं ज़ारा को खिलाऊंगी, और फिर ऊपर जाके मुझे एक वीडियो एडिट करनी है, वो एडिट करूँगी, और फिर मैं अपना पास्ता जो है वो एंजॉय करूँगी। यहाँ पे ऊपर, और मैं यहाँ पे अपने खुद से देख रही हूँ जो मैंने कल पहनने, तो वो ये वाले निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही हूँ ताकि सुबह मुझे कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। और ये मेरा कल वाला आउटफिट है, मैं पहनूंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। स्पैगेटीज़ बनाई थी वो भी मैं ले आई हूँ, रूम वगैरह सारा मैंने सेट कर लिया है। अब मैं नेल्स डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कल के लिए कौन से लगाऊँ, रेड लगाऊँ या फिर मैं सोच रही हूँ यही लगा लूँ। दोनों दिन चल जाएंगे, फिर थर्ड डे पे ना ये दोबारा से रिपीट कर लूँगी। मेरे पास एक और भी थे, लेकिन वो इतना ढूंढा है मिल नहीं रहे, तो आई गेस कि ये टेमो वाले लगा लेते हैं। टीमो। टेंशन है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो कल हम लगाएंगे। ये इसी में रख देती हूँ। सही है, सारा सामान हमारा इधर रखा हुआ है। जी सुबह से समोसा खाया हुआ है और अभी ये खाने लगी हूँ, और ये सब करते करते मुझे रात हो गई है, और अभी मुझे एक वीडियो भी एडिट करनी है, लेकिन पहले मैंने सोचा मैं खा लूँ। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े के बना है। इसी के साथ ही मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत रैंडम सा ब्लॉग था,
एक शादी ख़त्म हुई तो दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। तो डेट्स इट फॉर द व्लॉग पसंद है तो आप लोगों को पता है लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। कल भी मेहंदी है, परसों भी, तो दोनों का एक ही व्लॉग आएगा। डेट्स इट फॉर द व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।